अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान, कांग्रेस नेता एवं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बाद अब दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को जो है धमकी मिली है। आपको बता, शहजादा भट्टी के द्वारा जो है यह धमकी मिथुन चक्रवर्ती को मिली है, जिसके बाद सनसनी फैल गई है। तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे हैं वह क्या शासन प्रशासन से नहीं डर रहा है, सरकार से नहीं डर रहा है। तमाम तरह की जो है अब चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा फिर से एक और धमकी, और अब मिथुन चक्रवर्ती को क्या कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक नाम लेके अब धमकी का एक प्रचलन चल गया है। जहां सलमान खान को धम मिल रहा था, फिर पप्पू यादव का मिल रहा था, अब देखिए नया नाम मिथुन चक्रवर्ती का आ गया है। और इस पूरी घटना में अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या नहीं है, ये जांच का विषय है, क्योंकि ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी डॉन शहजादा भट्टी, जो कि दुबई से फ़ोन किया, मैंने उसने धमकी दिया है। अब कितनी सच्चाई है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक आरोप लगा के कोई कहानी कर रहा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये पूरी घटना की जो जड़ है कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा जहां एक विवादास्पद, नहीं हम कहें कि एक अनर्थ वाली बयान दी गई थी कि किसी विधानसभा क्षेत्र में 70% मुसलमान हैं और सिर्फ 30% हिंदू हैं, तो 30% हिंदुओं को काटकर गोदावरी नदी में डाल देंगे। तो ये बयान आना, ये देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के लिए भी सर से चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात है। ऐसे विधायक पर उसी वक्त कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पूरे देशवासी, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से हो, इस तरह के बयान का हर किसी को विरोध करना चाहिए। क्योंकि ये हुमायूं कबीर जैसे कोई विधायक हो या कोई डॉन हो, ये सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को बिगाड़ता रहता है। और इसी बयान के विरोध में फिल्म स्टार भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने, हमें लगता है कि 27 अक्टूबर को भी विवादास्पद बयान दे दिया, जो कि नहीं देना चाहिए। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा जिस तरह से हुमायूं कबीर के बयान का कड़ा विरोध करता है, बल्कि हम सरकार से मांग करते हैं उस पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसी तरीके से मिथुन चक्रवर्ती का भी बयान का, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि हुमायूं कबीर ने ये बातें रखी और इस पर ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ममता बनर्जी का विरोध करिए, उस हुमायूं कबीर का विरोध करिए। लेकिन ये कहना कि हम मुस्लिम को काट के हम उसी की ज़मीन में गाड़ देंगे, ये भी गंदी बात है और इससे भी समाज समरसता बिगड़ता है। और दुख की बात यह है कि मिथुन चक्रवर्ती भी ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये वक्तव्य दिया है। तो दोनों वक्तव्य कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाला वक्तव्य है। दोनों की कड़ी आलोचना होनी चाहिए और पूरे देशवासी भी इस बात को समझने लगे हैं कि ये राजनीतिक दल हो या डॉन लोग हों, अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को बिगाड़ना चाहता है। और इसी सामाजिक समरसता को बिगाड़ के राजनीतिक दल अपना फायदा उठाना चाह रहा है, डॉन उसमें अपना रोटी सेकना चाह रहा है। अब कौन डॉन है, कैसा डॉन है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की बात हो तो बड़ा स्पष्ट रूप से हमने एक बार अनेक बार कहा है कि 1 साल पहले हमारी भी बातचीत लॉरेंस बिश्नोई से है। किसी पुलिस पदाधिकारी ने हमारी बात करवाई थी, हम कभी देखे नहीं हैं, मिले नहीं हैं, और कहीं ना कहीं एक मुद्दा था जिस मुद्दे पर उसने सपोर्ट की बात हमें कही थी। उसके लोग हमसे मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन हमने मिलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, हम खुद सक्षम हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई से जो हमारी बातचीत है, उस बातचीत में भी क्लियर था कि वो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है, बल्कि गलत लोगों का विरोध करने वाला व्यक्ति है। तो इसमें क्या आ रहा है कि पाकिस्तान डॉन, तो भाई पाकिस्तानी डॉन लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का कैसे हो गया? लॉरेंस बिश्नोई की जो मैंने अपनी जो सोच है, नज़रिया है, जो हमारे साथ जो बातचीत का, या जो मीडिया से भी कुछ इधर उधर से आ रहा है, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को मोहरा बना के कोई बड़ा खिलाड़ी है, वो राजनेता हो, जो भी हो, बड़ा मगरमच्छ हो, जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम को बदनाम करके या उसको मोहरा बना के कोई अपना खेल खेल रहा है, और उस खेल का शिकार कहीं ना कहीं आज पूरा देश हो रहा है।
अच्छा, झारखंड में चुनाव है और झारखंड चुनाव में ही ये बातें, तमाम बातें मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा की गई हैं। वहाँ एक और पप्पू यादव के द्वारा भी जो है मोदी पर कटाक्ष किया गया था, तीखे हमले किए गए थे। तो क्या झारखंड चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके जो है तमाम पार्टियां जो है अपने वोट की रोटी सेकना चाहती हैं? देखिए, इस मुद्दे पर लगभग हर दल दोषी है, हर दल अपराधी भी है। क्योंकि आपको किसने अधिकार दिया कि हिंदू मुस्लिम करिए, जात पात करिए, और आप अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी वोट की राजनीति करने के लिए, समाज का धर्म का तुष्टीकरण करने के लिए आप अनाप शनाप बयान दें? ये कहीं से भी नुकसान में नहीं होते हैं राजनेता, नुकसान में होते हैं आम जनता। ये इन मुद्दों पर अपने में लड़ते रहते हैं, जबकि सच्चाई क्या है कि ऊपर का नेता सब चोर चोर मौसेरा भाई है, कहीं कोई किसी का विरोधी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कितनी बार कहा है कि ममता दीदी हर साल 5 कुर्ता हमको उनको भेजते हैं, 5 कपड़ा उनको भेजते हैं। तो उनका संबंध तो भाई बहन वाला है, एक अच्छा संबंध है, और आम जनता उस पर लड़ रहा है, मर रहा है, कट रहा है। तो कहीं ना कहीं मिथुन चक्रवर्ती का बयान हो या उससे पहले हुमायूं कबीर जो एनसीपी का, ये क्या कहते हैं, टीएमसी का जो विधायक है, ये दोनों वोट की राजनीति में समाज को खराब करना चाहता है। और हमें लगता है कि सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जो अपने को डॉन, अपने को जो भी बोल रहे हैं, उनको भी कहेंगे भाई ऐसे लोग पर एक्शन हो ना, काहे का तुम डॉन हो? डॉन तुम काहे का हो? डॉन किस बात का है? यदि तुम किसी अपराध के खिलाफ आवाज उठाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अपराधी का संरक्षण देते हो या अपराधी के बात में बात मिलाते हो। क्योंकि जो डॉन जो भी दिया है दुबई से, जो पाकिस्तानी डॉन बारा है भाई, जिस समय हुमायूं कबीर ने इस तरह की गंदी बात की थी, उस समय भी तुम धमकी देते तो मिथुन चक्रवर्ती की बात ही सामने नहीं आती। और मिथुन चक्रवर्ती ने यदि गृह मंत्री के सामने कहा तो गृह मंत्री और भाजपा को चाहिए कि मिथुन चक्रवर्ती पर भी एक्शन ले, क्योंकि ये अधिकार मिथुन चक्रवर्ती को किसने दिया। लेकिन पूरे देश में बड़ा हीरो बनने का, टीआरपी लेने का एक होड़ चल चला है, उसी में नेता भी आगे हैं, अभिनेता भी आगे हैं, डॉन लोग भी आगे हैं। तो जरूरत है देशवासियों को इस बात के समझने की, इन नेताओं के जाल में फंसने की नहीं, क्योंकि ये जितनी बातें हैं सिर्फ वोट की राजनीति और स्वार्थ की राजनीति के लिए। चलिए, तो वोट की राजनीति है, स्वार्थ की राजनीति है। और एक और जहां झारखंड चुनाव में तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर अब मिथुन चक्रवर्ती को भी धमकियां मिलने लगी हैं। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कई ऐसे गुंडे जो हैं वह क्या लोगों को धमकियां दे रहे हैं? तमाम तरह के सवाल जो हैं उपज रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, लेकिन पीठ पीछे जो है कोई और है, पर्दे के पीछे कोई और है। तमाम तरह के सवाल जो है उत्पन्न हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस धमकी के बारे में? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।